हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द क्राउन इस वेब सीरीज़ का। इस वेब सीरीज़ को मैंने हाल ही में देखकर कंप्लीट किया है। ये जो वेब सीरीज़ है द क्राउन, ये दरअसल ब्रिटिश जो द रॉयल फैमिली है, उस रॉयल फैमिली के ऊपर बेस्ड करके ये वेब सीरीज़ बनाया गया है। एक्चुअली हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ टू जो है, हर मेजेस्टी, उनका देहांत हो गया। तो उस टाइम के बाद से ही मुझे लग रहा था कि मैं ये जो वेब सीरीज़ है द क्राउन करके, जो उनके परिवार के ऊपर बेस्ड है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के ऊपर बेस्ड है, उस वेब सीरीज़ को मैं देखूं। तो मैंने उस वेब सीरीज़ को अभी देखकर कंप्लीट किया है। ये टोटल 4 सीजन्स का है, 1, 2, 3 और 4। ये चारों ही सीज़न मैंने देख के अभी फ़िलहाल कंप्लीट किया है। और हर एक सीज़न 10 एपिसोड्स का है, मतलब टोटल 40 एपिसोड्स, 4 सीजन्स। तो ये मेरा अब तक का देखा हुआ सबसे लॉन्गेस्ट वेब सीरीज़ है। मैंने 40 एपिसोड वाला कोई भी मतलब वेब सीरीज़ अभी तक देखा नहीं है। शायद जस्ट मिनट, शायद जो मैंने देखा था स्ट्रेंजर थिंग्स, वो भी शायद इसी मतलब क्वांटिटी का था। मतलब नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन मुझे लगा कि द क्राउन जो वेब सीरीज़ है, ये आई थिंक इट वॉज द लॉन्गेस्ट वेब सीरीज आई हैव एवर सीन। एक्चुअली 4 जो सीज़न है ये मैंने कंटिन्यूअसली देखा, तो इसीलिए शायद। और टोटल मैंने 20 दिन लगाए इसको देखने के लिए। मतलब एक दिन हर रात को 2 एपिसोड देखता था। टोटल है 4 सीज़न में 40 एपिसोड, पर सीज़न 10 एपिसोड करके। तो हर दिन मैं 2 एपिसोड्स देखता था। टोटल 20 दिन लगा मुझे 40 एपिसोड ऑल 4 सीजन्स कंप्लीट करने पे। तो देखने के बाद ये जो सीरीज़ है, एक्चुअली देखिए, अगर आप ब्रिटिश है यहाँ पर, ये मतलब अगर आप इंग्लैंड पे रहते हैं, अगर आप, तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक ब्रिटिश नागरिक है, या फिर आप इंग्लैंड में रहते हैं, या फिर आप इंग्लैंड के इतिहास को, या फिर उनका पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, या फिर पॉलिटिकल जो अफेयर्स या फिर अपडेट्स है, वो अगर आप फॉलो करते हैं और उस पर रुचि रखते हैं, तो आपको ये सीरीज़ जो है बहुत ही दिलचस्प लगेगा। लेकिन अगर आपका यूरोपियन हिस्ट्री, या फिर यूरोपियन, स्पेशली यूरोपियन पॉलिटिक्स और ब्रिटिश पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा ये वेब सीरीज़, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स हुए थे, आए थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और उनके साथ जो हमारा रॉयल फैमिली है, रानी क्वीन एलिजाबेथ की जो फैमिली है, उनका कैसा रिश्ता रहा था, ये सब भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये जो चारों पार्ट दिखाया गया है, इसमें पहला जो दोनों पार्ट है, वहाँ पे रानी का जो किरदार निभाया था, वो एक्ट्रेस मुझे काफ़ी पसंद आया। वो मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी रानी, मतलब क्वीन एलिजाबेथ टू के रोल पे। और यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स पे दिखाया गया है। पहला पार्ट्स पे स्पेशली रानी का, मतलब क्वीन का जो अभिषेक होता है उनका, जब वो क्वीन बनती है एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ टू बनती है, वो उस चीज़ को दर्शाया गया है। क्वीन का जो फादर थे, जॉर्ज 3 जो थे, उनका कैसे, मतलब उनका जो बीमारी था, एक कैंसर की बीमारी, उसकी वजह से उनको मतलब बहुत ही कम उम्र में उनको परलोक सुधारना पड़ा। और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ जैसे, मतलब पूरा जो देश है उसको संभाला। हालांकि ब्रिटिश फैमिली कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाता है इंग्लैंड पे, वो सिर्फ नाम का ही, मतलब किंग या क्वीन होते हैं। लेकिन फिर भी उनका जो रिस्पेक्ट होता है देश में, वो काफ़ी, मतलब एक उच्च दर्जा का दिया होता है। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो जब शपथ लेता है, उनको शपथ रॉयल फैमिली का जो किंग या क्वीन होता है वही देता है। तो ये ऐसा एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे, जब एक बच्ची को लाइक 25-26 साल की जब थी रानी, मतलब क्वीन एलिजाबेथ 2, उनको जब इस पोजीशन को दिया गया, तो वो कैसे उसको निभाते हैं, ये सब चीज़ देखने में बहुत ही मज़ा आया मुझे। स्पेशली पार्ट 1, मतलब पहला जो सीज़न है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरा पर्सनल फेवरेट 1 है। उसके बाद 2 भी मुझे काफ़ी पसंद आया, 3 भी पसंद आया,
और एक्चुअली पूरा वेब सीरीज़ ही मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन स्पेशली फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। वो सीज़न जो है वो क्वीन एलिजाबेथ टू और उनका जो हस्बैंड है फिलिप, जिनको ड्यूक ऑफ एडिनबरा भी बोला जाता है, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाया गया। जैसे इन लोगों ने शादी की, उनका जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। उसके साथ साथ मतलब रॉयल फैमिली का पर्सनल लाइफ जो है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स जो होता है, उस समय में इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल अफेयर्स हो रहा था या फिर पॉलिटिकल जो जो प्रॉब्लम से इंग्लैंड जा रहा था, उसका क्या इम्पैक्ट आता है रॉयल फैमिली के ऊपर, ये भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। स्पेशली मुझे मुझे तो पर्सनली उन लोगों की रॉयल फैमिली की जो पर्सनल लाइफ है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जैसा मैंने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ टू का किरदार, और मतलब हर हर किरदार जो है पहले दो सीज़न में डिफरेंट एक्टर्स ने प्ले किया था, और थ्री और फोर जो लास्ट के दो सीजन्स हैं वहाँ पे डिफरेंट एक्टर्स ने प्ले किया था, क्योंकि वहाँ पे लास्ट दो सीज़न पे क्वीन एलिजाबेथ टू का जो उम्र है, जो ओल्ड एज है उनका, वो दिखाया गया है। लेकिन पहला वाला दो मतलब दो जो सीजन्स है वहाँ पे जो जिस एक्ट्रेस ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ टू का किरदार निभाया, मुझे इतना पसंद आया। मतलब शी इज़ अ क्रश मटेरियल, दैट्स इट। और जो बंदा ड्यूक ऑफ एडिनबरा यानी उनके पति जो फिलिप है, प्रिंस फिलिप, उनका किरदार निभाया था, उसको भी मुझे बहुत पसंद आया। और हर एक किरदार मतलब जस्टिफाइड है, मतलब परफेक्ट मैच है रियल जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ साथ। मुझे सबसे पसंद आया कैरेक्टर्स में से क्वीन एलिजाबेथ टू का, उसके बाद फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबरा जो उनके हस्बैंड है उनका। स्पेशली ये कैरेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ पहला और सेकंड सीजन में, ये दोनों मेरे सबसे दिल के करीब है। थर्ड फोर्थ में जो लोगों ने प्ले किया वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन फर्स्ट दो सीज़न इज़ माइंड ब्लोइंग, स्पेशली फर्स्ट सीज़न। और उसके साथ साथ और एक किरदार है मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया, वो है क्वीन एलिजाबेथ टू की जो सिस्टर है मार्गारेट। आई प्रिंसेस मार्गारेट, आई लव हर जस्ट। मतलब उनका जो डिलेमा दिखाया गया है वो काफ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दोनों सीज़न में ही दोनों जो एक्टर्स ने प्ले किया है बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है। मतलब ये डिलेमा क्या दिखाया गया है कि उनका जो बड़ी बहन है, मतलब क्वीन एलिजाबेथ टू, वो रानी है, वो क्वीन है, जिनको इतना सम्मान मिलता है, जिनका एक अलग इमेज है, लाइक एक भगवान के जैसा एक इमेज है देश के प्रति। लेकिन उनका जो किरदार दिखाया गया है वो एकदम मतलब चुलबुली टाइप का एक लड़की है। आज इसके साथ रिलेशनशिप, कल उसके साथ लाइफ को फुल एंजॉय करने वाला एक किरदार दिखाया गया है मार्गारेट को, प्रिंसेस मार्गारेट जो है। तो मुझे वो कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया। और जो गलत डिसीजंस वो लेते हैं, मतलब अपने पर्सनल लाइफ में लव अफेयर्स को लेकर जो जो गलत डिसीजंस वो लेते हैं, उसके वजह से कैसे उनका पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है, और उस चीज़ से कैसे रॉयल फैमिली भी अफेक्टेड होता है, ये सब चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। उसके साथ साथ मार्गारेट खुद से भी मतलब गिल्ट फील करता है ये सब गलत डिसीजन लेते वक्त अपने लव लाइफ पे। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, मुझे बहुत ही पसंद आया। प्रिंसेस मार्गारेट को देखकर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, उनके उनके प्रति एक दया भी आ रहा था, सिंपैथी भी आ रहा था। वेरी मच लविंग कैरेक्टर शी वॉज। दोनों पार्ट में जो किरदार, मतलब दोनों चारों, मतलब दोनों पार्ट चारों सीज़न मैं बोल रहा हूँ, मतलब पहला दो पार्ट अलग एक्टर्स ने और लास्ट दो पार्ट अलग एक्टर्स ने प्ले किया है। तो दोनों जो एक्टर्स ने मार्गारेट का किरदार निभाया, दोनों ने काफ़ी काफ़ी अच्छे से निभाया है। और थर्ड सीजन आते आते रानी, मतलब क्वीन एलिजाबेथ, मार्गारेट, प्रिंस फिलिप, इन लोगों को बैक किक करके जो नया जनरेशन आ रहा है, मतलब प्रिंस चार्ल्स जो है, उसका लव लाइफ दिखाना स्टार्ट करते हैं। मतलब पहला दो सीज़न क्वीन एलिजाबेथ, ड्यूक ऑफ एडिनबरा, मार्गारेट, इन सब का पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, इन सब पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। लेकिन थर्ड और फोर्थ से ये फोकस चला जाता है नया जो पीढ़ी आ रहा है, मतलब प्रिंस चार्ल्स के लव लाइफ पे या फिर उनका लाइफस्टाइल पे,
और फोर्थ पार्ट तो पूरा ही प्रिंस चार्ल्स, उनके लव लाइफ, इस पर फोकस किया गया है। और क्वीन एलिजाबेथ या फिर प्रिंस ऑफ एडिनब्रा, मार्गरेट, इन सब का एज हो चुका है, तो उन पर भी अच्छा खासा टाइम दिया गया है। लेकिन उनका किरदार भी रिलेटेड है प्रिंस, मतलब प्रिंस चार्ल्स के वो लव अफेयर्स को वहाँ पर ही फोकस किया गया है। और उसके साथ साथ सपोर्ट देने के लिए उन कैरेक्टर्स को भी रखा गया है, मतलब क्वीन एलिजाबेथ टू या फिर जो कैरेक्टर्स की मैंने नाम लिया है अभी। थर्ड और फोर्थ में तो थर्ड में जैसा मैंने कहा कि प्रिंस चार्ल्स कैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कैसे वो मतलब नेक्स्ट किंग वो होने वाले हैं, तो उसका जो प्रिपरेशन चलता है वो सब भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसके साथ साथ चारों ही पार्ट में जो नया नया प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं इंग्लैंड पे, उनके साथ रानी का कैसा रिश्ता रहता है बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और मैं बताने में भूल गया, पहले दो पार्ट में विंस्टन चर्चिल का जो कैरेक्टर, मतलब लव्ड, ही वॉज अ लेजेंड। विंस्टन चर्चिल, मुझे पता है कि इंडियंस जो लोग हैं वो विंस्टन चर्चिल को हिटलर से कंपेयर करता है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो है वो इंडिया के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, बहुत ही मतलब ख़राब किया था इंडिया के साथ। वो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इंडिया के साथ शायद उन्होंने गलत काम किया है, मतलब नेगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है इंडिया को, जब इंडिया को ज़रूरत थी उनकी। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनके प्रति विंस्टन चर्चिल वाज ऑलवेज अ सर्वेंट, ही वाज अ लेजेंड। जब मतलब देहांत होता है विंस्टन चर्चिल का, क्वीन एलिजाबेथ, ही वॉज सो सैड, मतलब उन्होंने कहा ही वॉज द लेजेंड। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश एम्पायर में कभी नहीं था। ही इज़ जस्ट अ सैल्यूट टू हिम, विंस्टन चर्चिल। हालांकि वो इंडिया के लिए विलन है, विलन से बढ़ के है विंस्टन चर्चिल इंडिया के लिए। तो ऐसे ही विंस्टन चर्चिल के बाद जो जो प्राइम मिनिस्टर आता है, उनके साथ रानी का कैसा रिश्ता रहता है, ब्रिटिश एम्पायर का कैसा रिश्ता रहता है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मुझे पर्सनली विंस्टन चर्चिल को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ही वॉज सच अ, मतलब ट्रू सर्वेंट टू ब्रिटिश एम्पायर ही वॉज। थर्ड और फोर्थ सीज़न पे जैसा मैंने कहा कि प्रिंस चार्ल्स का लव स्टोरी, उनका पर्सनल लाइफ दिखाना स्टार्ट होता है। और फोर्थ सीज़न पे टोटली प्रिंस चार्ल्स का लव स्टोरी पर ही ज़्यादातर फोकस किया गया है। और उसके साथ साथ जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उनका भी किरदार दिखाया गया है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए। लेकिन फोर्थ सीज़न पे जो मेन हाईलाइट था, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, वो था प्रिंसेस डायना का कैरेक्टर। जिस एक्ट्रेस ने प्रिंसेस डायना का कैरेक्टर किया, देखिए प्रिंसेस डायना वाज अ ड्रीम गर्ल। उनका जगह, उनका मतलब जो खूबसूरती था, उनका जो मतलब जो लुक्स थे उनके उनके मतलब कोई भी लाइफ में उसके आसपास भी नहीं आ सकता। लेकिन जिस एक्ट्रेस ने प्रिंसेस डायना का किरदार निभाया है, ठीक ठाक निभाया है, लेकिन लुक्स के मामले में वो ओरिजिनल जो रियल प्रिंसेस डायना है उसके मतलब आसपास भी नहीं है। प्रिंसेस डायना वाज अ नेक्स्ट लेवल ड्रीम गर्ल, शी वाज। सो मुझे काफ़ी मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड था प्रिंसेस डायना की स्टोरी को देखने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता प्रिंसेस डायना के बारे में, अरे प्रिंसेस डायना और चार्ल्स, चार्ल्स मतलब क्वीन एलिजाबेथ टू का जो पहला संतान है, जो अभी किंग बने हैं क्वीन एलिजाबेथ टू का देहांत के बाद, जो अभी इंग्लैंड के किंग हैं, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के किंग हैं जो। तो इनका मतलब जो प्रिंस चार्ल्स है, उनका लव इंटरेस्ट था। तो प्रिंस चार्ल्स का जो लव इंटरेस्ट था वो था कैमिला नाम की एक महिला, जिनसे वो शादी करना चाहते थे। लेकिन कैमिला का ऑलरेडी एक हस्बैंड था उससे पहले भी, और एक लिव इन रिलेशन पे कैमिला थे। लेकिन प्रिंस चार्ल्स मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया था कैमिला से। लेकिन कैमिला कभी भी प्रिंस चार्ल्स को उतना पसंद करते नहीं थे, मतलब लव वाला वो एंगल नहीं था प्रिंस चार्ल्स के साथ, उनके तरफ से कोई फीलिंग नहीं था। लेकिन प्रिंस चार्ल्स मतलब पागल हो चुके थे कैमिला के पीछे। लेकिन जैसा मैंने कहा, कैमिला के पति थे, उनके बच्चे थे, तो और प्रिंस चार्ल्स जो है वो एक राजा बनने वाले हैं।
तो रॉयल फैमिली की तरफ से भी इस लव रिलेशन पे, शादी तो दूर की बात, लव रिलेशन पे बहुत ही आपत्ति थी। तो क्या किया जाए, तो ब्रिटिश फैमिली ने और मतलब प्रिंस चार्ल्स में भी बाद में एक लड़की से मिलते हैं जिनका नाम है प्रिंस मतलब डायना। तो ब्रिटिश फैमिली को भी वो लड़की बहुत ही पसंद आता है और उनके साथ प्रिंस चार्ल्स की शादी करवा दिया जाता है। लेकिन कभी भी प्रिंस चार्ल्स डायना को मतलब दिल से कभी भी उसके प्रति फीलिंग नहीं था, प्रिंस चार्ल्स का डायना के प्रति। और लेकिन डायना जो था वो एक बच्ची थी, जस्ट एक लाइक अ टीनेजर गर्ल शी वाज। सो उनका तो प्रिंस चार्ल्स के प्रति बहुत ही एक ट्रू फीलिंग था, फर्स्ट लव वाला एक फीलिंग था। लेकिन प्रिंस चार्ल्स का कभी भी डायना के प्रति कोई प्रेम नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं था। वो सिर्फ कैमिला को ही चाहते थे और सारा जीवन वो कैमिला के ही सपने देखा करते थे। तो ये जो शादी हुआ प्रिंस चार्ल्स और डायना के बीच में, तो ये शादी आफ्टर अ टाइम, मतलब पहले तो मालूम नहीं था डायना को कि उनकी पति का किसी दूसरे औरत के साथ एक्सटर्नल अफेयर है। लेकिन जब मालूम पड़ा डायना को, तो वो बहुत ही, जैसा नॉर्मली होता है, बहुत ही मायूस हो गए। और ये मतलब मैरिज जो है बहुत ही एक खराब मोड़ लेने लगा। हमेशा झगड़ा होता था उन दोनों का, मतलब ये झगड़ा बहुत ही एग्रेसिव झगड़ा में परिवर्तित हो गया बाद में जाके। और इन दोनों का ये सब जो है आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मतलब उन दोनों के लव अफेयर्स को लेकर आपको पता चल जाएगा। और प्रिंसेस डायना को लेकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तब शी वॉज सो मच चार्मिंग। आप उनको सर्च करके देखिए, आप देख के ही उनके प्यार में पड़ जाएंगे। और वो भी था बहुत ही हंसी खुशी, बहुत ही अ, एक मतलब कहते हैं ना फुल ऑफ लाइफ, एक एक ओमेन थी वो। लेकिन प्रिंस चार्ल्स ने जो उनके साथ किया, मैं ये भी नहीं बोलूँगा क्योंकि शादी से पहले भी प्रिंस चार्ल्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था डायना के प्रति, शादी के बाद भी नहीं था। और जब बच्चे हुए तो उन लोगों ने ट्राई किया फिर से एक बार सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये प्रिंसेस डायना का जो लाइफ है बहुत ही मतलब रोने धोने पे ही निकल गया। प्रिंस चार्ल्स उनको मतलब दिन काफ़ी दिन तक वो घर पे भी नहीं आते थे, वो अकेला ही रहता था डायना। फिर और तब प्रिंस चार्ल्स क्या करते थे, वो कैमिला के साथ जाके पार्टी शार्टी करते थे, डांस वांस ऐसे, मतलब उसके साथ रात गुजरती थी, मतलब रात गुजरते थे वो कैमिला के साथ। और यहाँ पे डायना डायना को सब कुछ मालूम था, वो सब कुछ जानता था। हफ्ते में एक बार समझो कि प्रिंस चार्ल्स आए डायना के पास, तो ऐसे में तो मतलब डायना कहेगी कि 7 दिन तुम थे कहाँ, किसके साथ थे, उसके साथ थे, मुझे तो सब पता है। तो जो एक दो दिन उनका मुलाकात मतलब मीटअप होता था, वो भी एक झगड़े में रूपांतरित होता था। तो इट बिकम अ टॉक्सिक रिलेशन टू फॉर बोथ ऑफ देम। एंड यही दिखाया गया है फोर्थ पार्ट तक। लेकिन उसके बाद जो होता है हमें तो पता ही है, वो डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद कैमिला से शादी होता है प्रिंस चार्ल्स का। लेकिन कैमिला फोर्थ पार्ट के एंड तक भी दिखाया गया है, कैमिला का मतलब लव वाला जो इंटरेस्ट है प्रिंस चार्ल्स के प्रति वो नहीं था। एज अ फ्रेंड वो मानते थे, लेकिन प्रिंस चार्ल्स पहले दिन से पागल थे कैमिला के प्रति। मुझे डायना के लिए बहुत ही बुरा लगता है यार। यार प्रिंस चार्ल्स क्या मतलब, अरे आप राजा है ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ा दिमाग तो लगाओ। इतना सुंदर मतलब वाइफ है आपके घर पे, आप क्या कैमिला के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रिंसेस डायना शी वॉज मतलब हर किसी का ड्रीम गर्ल। उनका जो हेयर स्टाइल था दैट वाज मतलब उनका हेयर स्टाइल इस सेंचुरी का टॉप 100 हेयर स्टाइल्स में आता है। प्रिंसेस डायना का हेयर स्टाइल, शी वॉज अ, और जितना वो दिखने में अच्छी थी उतना ही अच्छी एक मतलब ह्यूमन बीइंग भी थी वो जो कैंसर पेशेंट्स है, जो एड्स पेशेंट्स है, उनके लिए बहुत कुछ उन्होंने किया अमेरिका में जाके। सारा सब कुछ पार्ट 4 पे दिखाया गया है, आप लोग जाके ज़रूर देखना। ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को अगर देखना है तो प्लीज़ देख लीजिए इसको। स्पेशली फोर्थ, अगर आपको प्रिंसेस डायना के बारे में जानना है तो फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही टॉक्सिक रिलेशन दिखाया गया है फोर्थ पार्ट तक, लेकिन उसके आगे दिखाया नहीं, शायद फिफ्थ पार्ट पे दिखाएगा
कि मतलब डायना को डिवोर्स दे के कैमिला से शादी होता है प्रिंस चार्ल्स का, फिर डायना का डिप्रेशन, उसके 2 साल बाद डायना मर भी जाता है, मतलब कार एक्सीडेंट पे उनका देहांत हो जाता है। बहुत ही बुरा लगता है मुझे डायना के लिए, आई कैन फील हर एक्चुअली। मतलब उनको लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला, जिससे वो सच में प्यार करता था वो किसी और से प्यार करता था, और वो किसी और से प्यार करता था। ये सिंपल, ये जो स्टोरी है ये मार्गारेट भी एक टाइम क्वीन एलिजाबेथ को बोला था, उनके दीदी को, कि जब क्वीन एलिजाबेथ ने मार्गारेट से पूछा इनके मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स और डायना के बीच में, तो उन्होंने कहा एक रानी, मतलब एक राजा था, उसको एक महिला से प्यार हो गया, वो महिला किसी और से प्यार करता था, और राजा की जो पत्नी थी वो राजा से प्यार करती थी, लेकिन राजा उसके पत्नी से नहीं उस औरत से प्यार करता था। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीज़, लेकिन डायना के साथ जो हुआ बहुत ही ख़राब हुआ। मतलब इससे पता चलता है कि अगर आप राजा भी है लेकिन अगर दिल से खुश नहीं है तो उस धन दौलत की कोई कीमत नहीं है आपके ज़िंदगी में। तो इसीलिए आजकल फोकस किया जाता है इनर पीस पे, मेंटल पीस पे। यही सबसे कीमती चीज़ है। ना तो आपको फेमस होना है लाइफ पे, ना ही आपको सबसे बड़ा अमीर बनना है, आपको बस खुश रहना है लाइफ में। दैट इज़ द ओनली थिंग यू शुड चेस, यू शुड अचीव। सो चारों ही पार्ट में ऐसे ही थोड़ा बहुत दिखाया गया उनके पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल जो अफेयर्स था उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब उनके पर्सनल लाइफ पे, हाँ थोड़ा बहुत उनके पर्सनल लाइफ पे भी। तो मुझे जो जो प्राइम मिनिस्टर दिखाया गया है मुझे सबके सब बहुत ही पसंद आए। सबसे पसंद आया विंस्टन चर्चिल, और एकदम लास्ट में जो मार्गारेट नाम का एक प्राइम मिनिस्टर आता है वो भी काफ़ी अच्छी थी। मुझे अगर पर्टिकुलर बहुत ही काफ़ी सारे यहाँ पे एपिसोड्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके साथ साथ छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो मतलब ड्यूक ऑफ एडिनब्रा जो क्वीन के हस्बैंड है उनका जो मम्मी है, उनके जो मदर है वो मतलब मेंटली इल थी, उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। वो एपिसोड का मुझे नाम भी मत अभी याद नहीं आ रहा है, वो एपिसोड काफ़ी अच्छा था। 2-3 एपिसोड में थे वो कैरेक्टर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके साथ साथ जो जो मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। एक अलग ही रिस्पेक्ट आया उन लोगों के प्रति, ब्रिटिश एम्पायर के प्रति, रॉयल फैमिली के प्रति, क्वीन एलिजाबेथ के प्रति। और उसके साथ साथ जो जो कैरेक्टर्स, मतलब जैसा मैंने कहा कि इसके सराउंडिंग जो जो कैरेक्टर्स थे, मार्गारेट का कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रिंस चार्ल्स का भी मुझे अच्छा लगा कैरेक्टर। प्रिंस चार्ल्स को मतलब बहुत सारे लोग देख नहीं, मतलब वो सहन नहीं कर पाते हैं उनको, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि डायना का जो एक्सीडेंट है प्रिंस चार्ल्स ने ही करवाया है। तो यहाँ पे इस वेब सीरीज़ पे देख के मुझे प्रिंस चार्ल्स को भी मैं विलेन नहीं कह सकता। एक्चुअली डायरेक्टर ने दिखाई ऐसे विलेन तो नहीं दिखा सकते प्रिंस चार्ल्स को, रियल लाइफ में जैसा भी हो, लेकिन वेब सीरीज़ में मुझे ख़राब नहीं लगा प्रिंस चार्ल्स का भी कैरेक्टर। तो सब कुछ मिला के बहुत ही इन्जॉयबल था ये द क्राउन वेब सीरीज़। मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी पसंद आया ये वेब सीरीज़। आप लोग भी ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसको मैं 10 में से देना चाहूँगा। ये चारों सीज़न मिला के ओवरऑल 40 एपिसोड्स का ओवरऑल मिला के मैं देना चाहूँगा 8.2। ये वेब सीरीज़ मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत ही वेल मेड वेब सीरीज़ है, बहुत ही वेल मेड वेब सीरीज़ है। मतलब पॉलिटिकल जो थ्रिलर्स होते हैं उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है पॉलिटिकल थ्रिलर्स जॉनरा पे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा वेब। तो ओवरऑल मुझे ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आया। आप लोग भी इसको देख सकते हैं, आप लोगों को भी मतलब बहुत ही पसंद आएगा ये वेब सीरीज़, अगर आप ब्रिटिश एम्पायर या फिर रॉयल फैमिली पे दिलचस्पी रखते हैं तो। बाकी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी अगर चाहे तो इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। बहुत दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाया है। एक्चुअली उतना सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो बनाने में भी
और उसके साथ साथ मेरा हेडफोन का भी प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। लेकिन इन टाइम में मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ और फिल्म्स देखा। फिर से बनाऊंगा। आप लोग थोड़ा प्लीज़ इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, थोड़ा कमेंट वगैरह करना और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, इसलिए मोटिवेशन मिलता नहीं है। थोड़ा सब्सक्राइब कर देना ताकि मोटिवेशन मिल जाए और वीडियो में बना पाऊँ। तो बस इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।